हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि जीके कैसे करें। आप सबके काफ़ी कमेंट थे कि दीदी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना सफिशिएंट रहेगा। देखिए, सिलेबस जो है वो स्टैटिक और करंट दो ही पार्ट हैं जीके का। जितनी हम बात करें, स्टैटिक के 5 सेक्शन है हमारे पास और एक जो सेक्शन है वो हमारे पास करंट का है। अगर पहले 5 सेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है। साइंस में हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी के अंदर ही वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं, इंडियन मैप आ जाता है और फिज़िकल आ जाता है, जिसमें हम रिवर्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जीआई टैग्स और ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। करंट की अगर हम बात करें तो पूरे साल का करंट रहता है और करंट से रिलेटेड स्टैटिक रहता है। करंट जैसे कि मान लीजिए सितंबर में आपका एग्ज़ाम है तो आप अगस्त या सितंबर से स्टार्ट करें करंट करना एक साल का और अगस्त तक आप कंप्लीट करें और उस करंट के साथ साथ आपको स्टैटिक करना है। अब आप कहोगे कि दीदी करंट के साथ स्टैटिक कैसे करना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि आप स्टैटिक को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपके लिए शॉर्ट्स में सिलेबस डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। हिस्ट्री के अंदर ये कुछ चैप्टर्स है जो हमें कंप्लीट करनी है। आपके पास जो भी मेन बुक है आपकी, आप उससे कर सकते हैं। ल्यूसेंट है या आप मनोहर पांडे यूज़ करते हैं या कोई और दूसरी बुक आप उससे करें। मेरे पास बुक हाई पब्लिकेशन की बुक है और अभी वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं टेलीग्राम पे आप सबके लिए पीडीएफ्स डालती हूँ टारगेट स्टडी के साथ में। तो देखिए, ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। जैसे कि मैंने एक एक पॉइंट मेंशन कर रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या हम कवर करेंगे ज्योग्राफी में, कौन कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें। कुछ तो मेरे पास नोट्स हैं, कुछ मेरे पास कंपाइलेशन लिखी हुई है, कुछ मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं मैप्स वगैरह के, वो मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड करवाऊंगी। पॉलिटी के सारे 22 चैप्टर या 24 चैप्टर हैं जो हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है, वो मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुकी हूँ और टारगेट स्टडी में हम पढ़ भी चुके हैं। और जनवरी से तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे, तो इकोनॉमिक्स में भी देखिए सारे चैप्टर और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक में ये 4 सेक्शन तो हो गए हमारे जो आर्ट्स से रिलेटेड हो जाते हैं और साइंस में हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहती है, जिसकी मेन चैप्टर रहते हैं। मतलब कि देखिए, आप 6 से 7 चैप्टर आपकी फ़िज़िक्स हो जाएगी और 12 चैप्टर शायद ऑलमोस्ट बायोलॉजी के हैं, जिनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे टाइम आने पे प्रोवाइड करवा दूँगी जब हम टारगेट स्टडी के उस लेवल पे पहुँच जाएंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि दीदी सिलेबस हमको पता है लेकिन पढ़ें कैसे। हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि पहले स्टैटिक करें, करंट करें या कितना पढ़ना सफिशिएंट रहेगा। तो देखिए, पहले तो आप ना स्टैटिक को कवर करें। स्टैटिक ऐसा है, फिक्स है, कुछ चेंज नहीं होगा उसके अंदर। ल्यूसेंट है, मनोहर पांडे है, अमन श्रीवास्तव सर की बुक है या कोई और बुक आपके पास है या किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से स्टैटिक वाला पार्ट आप पूरा कर लें। स्टैटिक पार्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद, यानी कि 5 सेक्शन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब उसके बाद आप करंट स्टार्ट करें। और जैसे टारगेट स्टडी में हम क्या करते हैं, पहले हम एक सेक्शन पूरा करते हैं, फिर करंट ले लेते हैं साथ के साथ, फिर दूसरा। जैसे हम पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं और पॉलिटी के बाद हमने 2 महीने के करंट कंप्लीट कर लिए हैं और तीसरे महीने का करंट हमने शुरू कर दिया है नवंबर का, और हिस्ट्री कंप्लीट होते ही हम कर लेंगे और हिस्ट्री हमने शुरू कर रखी है। तो आप समझ रहे हैं, साथ के साथ चल रहा है हमारा। लेकिन आप खुद से, आप टारगेट स्टडी से नहीं जुड़े हुए और आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से पहले स्टैटिक को पूरा कर लें, उसके बाद में आप करंट को पढ़ लेना, क्योंकि स्टैटिक ऐसा है ना, चेंज नहीं होगा। तो अभी आप पढ़ के रखेंगे, बार बार रिवीजन भी करेंगे तो रिटेन रहता रहेगा। अब रही बात साइंस की, तो साइंस में बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड के तो वो खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमर्स के हैं, आर्ट्स वाले हैं, तो मैं आपसे कहूँगी यूट्यूब पे वीडियोस डले हुए क्रैश कोर्स वाले, एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमन सर ने एसएससी लैब, उनका चैनल है, उन्होंने तो पूरी पूरी पीडीएफ डाल रखी है। वरना कुछ बच्चे परमार एसएससी चैनल भी देखते हैं। आरबी सर ने भी बहुत सी चैप्टर्स डाल रखे हैं, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स करवा रखा है। आप वहाँ से कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको पढ़ना है बस आप डालिए, उसको सर्च करिए, आपको पूरी बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी। उनको आप इम्पोर्टेंट तरीके से क्या करें, नोट्स बना ले, ताकि फाइनल रिवीजन में हमें हेल्प रहे। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम करंट अफेयर को कैसे करें और करंट अफेयर में करंट अफेयर का स्टैटिक क्या होता है। देखिए, करंट अफेयर का स्टैटिक क्या होता है, जैसे यूपीएससी की तरह एसएससी हो चुका है। अभी क्या करता है ना एसएससी, जो करंट की न्यूज़ आ रही है उन्हीं से रिलेटेड उनका स्टैटिक पार्ट पूछ लेता है।
तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपके लिए सोर्स है जलजला। मंथली पीडीएफ्स आती है, मंथली क्लासेस आती है। मैं आपसे कहूँगी 2.5 या 3 घंटे की या मैक्स 3.5 घंटे की क्लास होती है राहुल मिश्रा सर की। आप उनको देखें, वहाँ से आप नोट्स बनाएं, एक एक चीज़ आप लिखें। मैंने तो सारे ही नोट्स बनाए थे, जून जुलाई जितना मेरे से हुआ था मैंने सबके सब नोट्स बनाए थे। पीडीएफ भी आती है सर की, लेकिन आपके खुद के बनाए हुए नोट्स से क्या होता है ना, एक तो आपको रिवीजन हो जाती है साथ के साथ, प्लस आपके माइंड में रिटेन भी रहता है, और फाइनल रिवीजन के लिए आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स रहते हैं और वो बहुत इफेक्टिव रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने बुक अपनी कंप्लीट की, 3 से 4 बार अपनी बुक मैंने कंप्लीट की थी स्टैटिक वाली। और उसके बाद करंट अफेयर्स को भी मैंने 2 से 3 बार रिवाइज़ किया था, जिसमें मंथली जलजला जो था ना उसको मैंने बहुत बार रिवाइज़ किया था। और इसके अलावा क्या होता है ना, जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला होगा ना आपका पास में, आरबी सर एक कंपाइलेशन प्रोवाइड करवाते हैं, शुभम सर जो हैं, वो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी या फिर वो आपको डायरेक्ट ही सर के चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप उसको गो थ्रू कर लेना एक बार लास्ट के पार्ट में। और वो हम टारगेट स्टडी से आप जुड़े हो तो हम साथ के साथ करेंगे सारी चीज़ें, आपको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो 40+ आपके मेंस में और 25+30 इतने नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, बल्कि मैं कहूँगी आप फुल ऑन नंबर भी ला सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प की। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। हर हर महादेव।